हेलो फ्रेंड्स, आज का ये करंट अफेयर्स द हिंदू का एनालिसिस है। तो 9 जनवरी का है। रसिया सेक्शन बिल, पहला जो न्यूज़ है वो है रसिया सेशन बिल, जिसमें तेल और यूरेनियम को जो है खरीदने वाले देशों पर ट्रंप ने जो है वो 500% का टैरिफ लगाने का घोषणा किया है। इसका मोटिव यही है कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों का पर दबाव बनाया जाए, जिसमें भारत प्रमुख है, क्योंकि भारत जो है वो रूस से ही तेल जो है वो खरीदता है। इसके अलावा भारत जो है वो ईरान और वेनेजुला से तेल खरीदना बंद कर दिया है। 2018 से ही ईरान और वेनेजुला से तेल खरीदना बंद कर दिया है। दूसरा जो न्यूज़ है वो है स्पाइना बाइफिडा का, जो कि बच्चों में होता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी में जन्मजात से ही जो दोष होता है, जिसके कारण उनमें लकवा होने का जो है लकवा हो जाता है, लेकिन उसमें मेंटल एबिलिटी बनी रहती है, मतलब उनकी बौद्धिक क्षमता जो है वो बनी रहती है। ठीक है। और ये जो है भारत में हर साल 25,000 केस इस तरह का होता है, जिसमें 75% बच्चे प्रभावित होते हैं। इसका इलाज जो है वो यही है कि मतलब जब माँ गर्भवती होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलिक एसिड B9 का सेवन करे, तो इसका जो है वो इससे मतलब छुटकारा पाया जा सकता है। तीसरा न्यूज़ इसरो से है कि इसरो का अभी तक का क्या क्या अचीवमेंट हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ, 3-4 दे देंगे। निसार कब लॉन्च हुआ, उसके बाद जो है वो चंद्रयान कब लॉन्च हुआ, तो इस तरह से देकर मैचिंग दे देंगे कि कब कौन सा लॉन्च हुआ और ये क्या है, किससे रिलेटेड है। तो चंद्रयान जो है 23 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ था और ये सॉफ्ट लैंडिंग मून पे किया गया था, जिसमें जो है वो सक्सेसफुल हुआ था इंडिया का। और दूसरा जो है आदित्य L1 मिशन है, जो जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ। ये सन और अर्थ का लेग्रांज पॉइंट को समर्पित मतलब वेधशाला है। उसके बाद तीसरा जो है वो 2025 में निसार, ये नासा और इसरो का सम्मिलित मिशन है, जिसमें कि सिंथेटिक अपाचर रडार मिशन है। ये SR, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, निसार में जलवायु और आपदा का निगरानी पृथ्वी से किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम जो कि फ्यूचर मिशन है, वो पहला है गगनयान। गगनयान में क्या होता है कि गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष का मिशन है, जिसमें अभी तक हम लोगों का जो भारत से है मतलब एक भी ऐसा कोई भी ऐसा सैटेलाइट लॉन्च नहीं हुआ है जिसमें कि मनुष्य गया हो। तो गगनयान मिशन उसी से रिलेटेड है, इसरो का मिशन है, जिसमें भारत से किसी भी इंसान को भेजा जाएगा। उसके बाद दूसरा है चंद्रयान 4, जिसमें मून के सैंपल को कलेक्ट करके भारत में लाकर उस पर रिसर्च किया जाएगा। और तीसरा है NGLV का मतलब जैसे एक होता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एक होता है GSLV मतलब जियो सिंक्रोनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये दोनों जो होता है PSLV और GSLV, इसमें जब हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसके बाद फिर उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, मतलब रीयूज़ के तरह रीयूज़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन NGSLV है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब रीयूजेबल है, जिसमें कि कॉस्ट कट हो जाएगा, मतलब कम खर्चा आएगा अगर हम लोग नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को बनाते हैं। तो ये सब इसरो का मिशन है, जो कोई फ्यूचर का मिशन है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑप्शन देकर, गगनयान, उसके बाद चंद्रयान 4, NGSLV फ्यूचर मिशन है या नहीं है, यस या नो या सही गलत, इस तरह से तो आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रगति मिशन। प्रगति क्या है? प्रगति जो है वो 2015 में शुरू किया गया था। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेंटर और स्टेट दोनों इसमें है, जिसका जितना भी परियोजना है सेंटर का और स्टेट का परियोजना, सबका समीक्षा करना और बहुत तेजी से इसको पूरा करना। इन परियोजनाओं का जो भी प्लानिंग है उनको पूरा करना, उनका निगरानी करना, मतलब जो भी रुका हुआ योजना है, बहुत सारा योजना जो है वो बनाया जाता है लेकिन उसको टाइम पे पूरा नहीं हो पाता है, रुका रहता है। तो इसके लिए प्रगति को शुरू किया गया था 2015 में, और स्टेट का परियोजना का भी समीक्षा करता है, और इसका अध्यक्षता जो है वो PM करेंगे। बोलने का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी ब्यूरोक्रेट्स है, उसके अंदर कोई भी तरह का
मतलब कोई भी तरह का पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उसका जो अकाउंटेबिलिटी होगा, मतलब उसका जवाबदेही जो है वो सीधा प्रधानमंत्री को जाएगा, मतलब उसका खोज खबर जो है प्रधानमंत्री लेंगे। तो यही है प्रगति योजना। उसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया किस तरह से रह सकता है भारत का, तो यूएनए ने अनुमान लगाया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का जो है वो 7.2% के हिसाब से रह सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अनुमान है 7.4% और आरबीआई का अनुमान है 7.3%। मतलब अन्य देशों की तुलना में भारत जो है बहुत ही अच्छा, मतलब इकोनॉमिक में अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है अन्य देशों की तुलना में। तीसरा है क्रिपलेट कार्ड गेम। ये जो है वो दिस एवल जो भी बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा से रिलेटेड है इस तरह का गेम, ताकि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन को इसमें ऐड किया गया है। जितना भी बुलेट पॉइंट इससे रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन इसी तरह रहेगा, क्रिपलेट गेड कार्ड गेम क्या है, किससे रिलेटेड है, और ये सब जो भी आपको हेड मतलब बुलेट वर्ड जो दिख रहा है यही सब उसमें क्वेश्चन में रह सकता है कि समावेशी शिक्षा से संबंधित है। ब्रेल गेम इंपॉर्टेंट है, दिव्यांगता आधारित है, और इसको कौन शुरू किया था, जादवपुर विश्वविद्यालय ने इसको शुरू किया है। उसके बाद है ओलिव रेडली सी टर्टल। इसको सैटेलाइट टैगिंग किया जा रहा है ताकि इसको जो है वो कंजर्वेशन किया जाए, इसका मतलब किस तरह का इकोसिस्टम किस तरह से होता है, उनका माइग्रेट किस तरह से करते हैं, मतलब किस तरह से उनका रिप्रोडक्शन होता है, तो सब कुछ अच्छे से पता लगाया जा सके माइग्रेशन वगैरह, इसीलिए सैटेलाइट टैगिंग किया गया है ओलिव रेडी टर्टल का। और चेन्नई में ये शुरू किया जा रहा है ताकि टर्टल को जो है वो सुरक्षा किए संरक्षण किया जा सके। उसके बाद है गोल्डन आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन आवर क्या होता है कि जब भी कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है तो रोड एक्सीडेंट में जो पर्सन होता है उसको अगर 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाए तो वही 1 घंटा का जो पीरियड होता है, मतलब 60 मिनट का जो टाइम होता है, उसी टाइम को गोल्डन आवर बोलते हैं। और उस टाइम में उसकी लाइफ को हम लोग सेव कर सकते हैं और 30% जान को इस तरह से बचाया जा सकता है। और वो जब पीड़ित जो एडमिट होता है उसका इलाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब उसका इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट 1.5 लाख रुपए तक उसका इलाज जो है वो करने का शुरुआत करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, ठीक है। तो यही है। और उसके बाद कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो ये, और जो भी पर्सन उनको पहुंचाएंगे उनको भी कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसको गुड सैमेटेरियन बोला जाता है। तो जो पर्सन उनको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे उनको कुछ भी रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो इसी को बोला जाता है गोल्डन आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार न्यूज़ में रहता है।